हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की संस्कृत की बुक दीपकम से 9th चैप्टर के अभ्यास कार्य को करेंगे। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। भोजनान्ते पातुं योग्यं किम? भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है? तो इसका आंसर होगा तक्रम। नेक्स्ट है सर्वदेवानां वंदनीय के? सभी देवताओं की वंदनीय कौन है? तो इसका आंसर है मृत्युंजय, अर्थात भगवान शिव। मृत्युंजय। नेक्स्ट है जयंतः कस्य श्रुतः? जयंत किसका पुत्र है? इसका आंसर है सक्रस्य। नेक्स्ट है लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति? लंका में मिलकर पूर्ण रूप से क्या है? इसका आंसर है कुंभकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। प्रश्न है विष्णु पदम कथम प्रोक्तम? विष्णु के पद के बारे में क्या कहा गया है? आंसर है विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। सेकंड है कस्य आदि अंतः च न अस्ति? क्या है जिसका आदि और अंत यानी कि प्रारंभ और अंत दोनों न है? तो इसका आंसर है नयनम अस्य पदस्य आदिः अंतः च न अस्ति। नयन इस पद का आरंभ और अंत न है। नेक्स्ट है नरः काश्यां किम इच्छति? मनुष्य की काशी में क्या इच्छा है? इसका आंसर होगा नरः काश्यां मृत्युम इच्छति। मनुष्य की काशी में मृत्यु की इच्छा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर आपको काशी में मृत्यु आती है तो आपको स्वर्ग मिलता है। कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति? कुम्हार के घर आधा क्या है? तो इसका आंसर है कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभ अस्ति। कुम्हार के घर आधा कुंभ है। उसके बाद नेक्स्ट है अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए शब्द रूप को पढ़ो और याद करो। लिंग शब्द आप इसको खुद से करेंगे, जैसे अकारांत पुल्लिंग में छात्र
शब्द है, इसका षष्ठी विभक्ति में एक वचन होगा छात्रस्य, द्विवचन में छात्रयोः, बहुवचन में छात्राणाम। विद्यालय शब्द का विद्यालस्य, विद्यालयोः, विद्यालयानाम। और अकारांत स्त्रीलिंग में सीता, सीतायाः, सीतयोः, सीतानाम। ठीक उसी प्रकार कथा का कथायाः, कथयोः, कथानाम। ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है विद्यालय है छात्र, तो इसका होगा विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। विद्यालय छात्र विद्यालय में जाता है। नेक्स्ट है द्विचक्रिका चक्रम। सो इसमें आएगा द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति। अर्थात द्विचक्रिकाया मतलब साइकिल, चक्रम अर्थात पहिया, साइकिल का पहिया घूमता है। नेक्स्ट है वृक्षः फलम। इसमें आएगा वृक्षस्य फलम खादति, अर्थात पेड़ के फल खाता है। नेक्स्ट है छात्राः छात्रा नाम, तो इसमें आएगा छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछता है। नेक्स्ट है रामः पुस्तकम। इसमें होगा रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है, आनयति। नेक्स्ट है मंदिरम शिखरम। तो यहाँ आएगा मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर के शिखर अर्थात चोटी को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिकायां प्रदत्ता नाम शब्दानां षष्ठी विभक्ते रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। तालिका में दिए गए शब्दों की षष्ठी विभक्ति के रूप रिक्त स्थान में लिखें। फर्स्ट है वृक्षः, इसका षष्ठी विभक्ति होगी वृक्षस्य। छात्रः, इसका होगा छात्रायाः। उद्यानम का होगा उद्यानस्य। द्वारपालः का होगा द्वारपालस्य। दोला का होगा दोलायाः। वनम का होगा वनस्य। स्यूतः का होगा स्यूतस्य। उपासना का होगा उपासनायाः। सूत्रम का होगा सूत्रमस्य। अनुज का होगा अनुजस्य। पुस्तिका का होगा पुस्तिकायाः। पत्रम का होगा पत्रस्य। उसके बाद अग्रजः का होगा अग्रजस्य। भ्रातृजाया का होगा भ्रातृजायाः। यंत्रम का होगा यंत्रस्य। पितामह का होगा पितामहस्य। अग्रजा का होगा अग्रजायाः। वातायनम का होगा वातायनस्य। मातुलः का होगा मातुलस्य। स्नुषाः स्नुषायाः। पुष्पम पुष्पस्य। प्राचार्यः प्राचार्यस्य। लेखनी लेखन्याः। संगणकम संगणकस्य। विद्यालय विद्यालयस्य। पत्नी पत्न्याः। गृहम गृहस्य। पितृव्यः पितृव्यस्य। पुत्री पुत्र्याः। वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयं लिखन्तु। रिक्त स्थान में अपने परिवार का परिचय लिखें। जैसे एग्जाम्पल है मम नाम दिनेशः, मेरा नाम दिनेश है। मम पितुः नाम सुरेश है, मेरे पिताजी का नाम सुरेश है।
सो एग्जाम्पल है यहाँ मम मातुः नाम, मेरी माता का नाम। तो इसमें आपको आपकी मदर का नाम लिखना है। जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ मम मातु नाम सविता, मम अग्रजस्य नामः उत्कर्षः, मम अनुजायाः नाम संजीवः, मम पितामहस्य नाम। अनुजाया मतलब छोटा भाई, पितामहस्य मतलब दादा। तो यहाँ आपको अपने दादा का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए चंद्रभान है, मम पितामहः नाम, दादी का नाम पितामहः दादी। संतरा, मम पितृव्यस्य नामः, पितृव्यस्य अर्थात ताऊजी। अजीतः, मम पितृव्याया अर्थात बुआ। सुदेशः, एतत् मम कुटुम्बकम, यह मेरा परिवार है। इसी प्रकार से आपको अपने मदर का नाम, बड़े भाई का नाम, अनुजाया छोटा भाई, पितामहस्य दादाजी, पितामह दादी जी, पितृव्यस्य ताऊजी, पितृव्य बुआ, इन सब का नाम आपको ब्लैंक स्पेसेस में लिखना है। अद्य श्रीरामस्य कुटुम्बकस्य रेखाचित्रमस्ति, नीचे श्री राम के परिवार का रेखाचित्र है। चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु, चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य की रचना करें। जैसे उदाहरण है रामस्य पिता दशरथ, राम का पिता दशरथ। सो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट, तो आपको एग्जाम्पल गिवन है, ये होगा रामस्य पिता दशरथः। दूसरे में एरो का साइन देखिए, दशरथ से राम की तरफ है, तो हम यहाँ सेकंड लाइन लिखेंगे दशरथस्य पुत्रः रामः। नेक्स्ट है थर्ड, रामस्य माता कौशल्या, कौशल्यायाः पुत्र रामः। नेक्स्ट होगा रामः सवसुरः जनकः, जनकस्य जमाता रामः। सो इस प्रकार से हम सभी सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। सेंटेंस की फॉर्मेशन इस प्रकार से होगी, दशरथस्य पुत्र राम है, दशरथ का पुत्र राम है। रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या है। कौशल्यायाः पुत्रः राम है, कौशल्या का पुत्र राम है। रामस्य सवसुरः जनकः है, राम का ससुर जनक है। जनकस्य जमाता राम है, जनक का जमाता राम है। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है। सीतायाः पति राम है, सीता का पति राम है। सीतायाः सवसुरः दशरथः, सीता का ससुर दशरथ है। दशरथस्य स्नुषा सीता, दशरथ की पुत्र वधू सीता है। सीतायाः सवसुर कौशल्याः, सीता की सास कौशल्या है। कौशल्यायाः स्नुषा सीता, कौशल्या की पुत्र वधू सीता है। सीता जनकस्य पुत्री, सीता जनक की पुत्री है। जनक सीतायाः पिता, जनक सीता के पिता हैं। सीतायाः माता सुनैना, सीता की माता सुनैना है। सुनैनायाः पुत्री सीता, सुनैना की पुत्री सीता है। सीतायाः देवरः लक्ष्मण, सीता का देवर लक्ष्मण है। लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, लक्ष्मण की भाभी सीता है। सीतायाः पुत्रः लव, सीता का पुत्र लव है। लवस्य माता सीता, लव की माता सीता है। रामस्य सवसुर सुनैना, राम की सास सुनैना है। सुनैनायाः जमाता राम है, और सुनैना का जमाता राम है।
रामस्य अनुजः लक्ष्मण, राम का अनुज लक्ष्मण है। लक्ष्मणस्य अग्रजः राम, लक्ष्मण का बड़ा भाई राम है। रामस्य पुत्रः लवः, राम का पुत्र लव है। लवस्य पिता राम है और लव का पिता राम है। निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। नीचे दिए गए पुस्तक सूची में कौन किसके ऊपर है यह लिखें। यथा उदाहरण के तौर पर लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम् अस्ति, लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। यहाँ जैसे देखो लीलावती के ऊपर बुक है, उसका नाम पंचतंत्र है। सेकंड है भगवत गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, भगवत गीता के ऊपर लीलावती है। इसी प्रकार से हम दूसरे सेंटेंसेस को की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे रामायणस्य उपरि भगवत गीता अस्ति, रामायण के ऊपर भगवत गीता है। हितोपदेशस्य उपरि रामायणम् अस्ति, योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति। रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रम् अस्ति, मनुस्मृति उपरि रघुवंशम् अस्ति। अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति, अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। भारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति, अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम् अस्ति।